मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक गांधी इंटर कॉलेज कुबा, मेहनाजपुर, आजमगढ़। कल मैंने संस्कृत व्याकरण पर प्रथम वीडियो संस्कृत और व्याकरण शब्द का अर्थ बनाया। यह वीडियो लोगों के द्वारा बहुत सराही गई, जिससे उत्साहित होकर के आज मैं संस्कृत व्याकरण पर दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसे भी आप लोग पसंद करेंगे। आज मैं संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि और पाणिनि के अष्टाध्यायी पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। त्रिमुनि हमारे संस्कृत साहित्य में त्रयी का बड़ा स्थान है। जैसे वेदत्रयी, लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, पाषाणत्रयी, वैसे ही मुनित्रयी। व्याकरण शास्त्र में जब हम मुनित्रयी शब्द का प्रयोग करते हैं तो तीन मुनियों का नाम मानस पटल पे तुरंत आ जाता है। वे मुनि हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन त्रिमुनियों का संस्कृत व्याकरण में बहुत बड़ा योगदान है। आज हम क्रम से इनके बारे में इनका संक्षिप्त परिचय देंगे। पहले देखते हैं पाणिनि। पाणिनि, इनके पिता का नाम पणिन था। माता का नाम दाक्षी था। इनके गुरु के बारे में वर्ष का नाम बताया जाता है तथा इनका ग्राम शालातुर बताया जाता है। पाणिनि, इनके पिता का नाम पणिन था। हमारे संस्कृत में संतान का अर्थ देने के लिए एक प्रत्यय प्रयुक्त होता है। उस प्रत्यय के प्रयोग से जो पिता के नाम का पहला अक्षर है वह जब बड़ा हो जाता है तो पुत्र का नाम हो जाता है। जैसे यहाँ पणिन है, प में अ है, ह्रस्व स्वर है, वही दीर्घ हो गया तो पाणिनि। जैसे आप कई उदाहरण देखे होंगे। वसुदेव, वसुदेव के पुत्र कृष्ण को हम कहते हैं वासुदेव। वसुदेव का जो पुत्र है वह वासुदेव है। जैसे हम व्याकरण में आपको आगे माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे तो महेश्वर अर्थात शिव के डमरू से उत्पन्न हैं, शिव जनक हैं, शिव माहेश्वर सूत्र के पिता हैं। माहेश्वर सूत्र जो है वह पुत्र है, इसलिए उन सूत्रों को जो 14 सूत्र हैं हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। देखिए, पिता के नाम का जो पहला अक्षर है वो बड़ा हो जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पणिन है, प का ह्रस्व जो अ है वह आ हो गया, आकार में बदल गया पाणिनि। माता दाक्षी, गुरु वर्ष और इनके ग्राम का नाम शालातुर बताया गया। महाभाष्य में पतंजलि ने भी इनको दाक्षी पुत्र और शालातुरी कहकर संबोधित किया है।
ये प्रसिद्ध तक्षशिला नामक विद्यापीठ में अध्ययन किए। मंद बुद्धि के थे, इसलिए हमेशा चिंताकुल रहते थे और अपने सहपाठियों के व्यंग बाणों को झेला करते थे। खिन्न मन से हमेशा घर से विद्यालय से घर जाया करते थे। एक दिन इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से भगवान आशुतोष की आराधना की और भगवान शिव प्रसन्न होकर के अपना डमरू बजाए। जैसा मैं बाद में पढ़ाऊंगा, 14 सूत्र निकले और शिव से ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने संस्कृत व्याकरण की नींव अष्टाध्यायी नामक कालजयी कृति को जन्म दिया। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु है वह त्रयोदशी के दिन हुई और पंचतंत्र में एक उल्लेख है कि बाघ के द्वारा इनकी मृत्यु हुई है। कहा जाता है कि एक बाघ आया, इनके शिष्य ने इनको सावधान किया कि गुरु व्याघ्र आ रहा है। ये व्याघ्र शब्द की व्युत्पत्ति बताने लगे। कहे कि व्याघ्र कुछ नहीं करेगा, घ्रा ऐसा कह करके समझा रहे थे। घ्रा माने सूंघना, कुछ नहीं करेगा, आएगा और सूंघेगा चला जाएगा, लेकिन व्याघ्र ऐसा किया नहीं। व्याघ्र इनके प्राणों को हर लिया। ऐसी कथा है। त्रयोदशी के दिन इनकी मृत्यु हुई, इसीलिए आज भी जो व्याकरण का अध्ययन करने वाले हैं उस दिन अध्ययन नहीं करते। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक अमर ग्रंथ संस्कृत साहित्य को दिया है। आइए दूसरे मुनि को हम देखते हैं, कात्यायन। इनका वास्तविक नाम जो था वररुचि था। वररुचि कात्यायन इनका गोत्र है। गोत्र के कारण ये गोत्र से ही नाम से ही प्रसिद्ध हुई कात्यायन। वररुचि कात्यायन पर पाणिनि के बाद व्याकरण साहित्य में इनका अवतरण हुआ और पाणिनि के सूत्रों पर कहा जाता है कि उक्त अनुक्त दुरुक्त ये वार्तिक सूत्र इन्होंने लिखा। इसलिए वार्तिक लिखने के कारण इनको वार्तिककार कहा जाता है। कात्यायन को वार्तिककार के नाम से संबोधित किया जाता है। और तीसरे जो मुनि हैं पतंजलि, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य, ये जो महाभाष्य है व्याकरण साहित्य का महनीय ग्रंथ है। इसमें सिर्फ व्याकरण ही नहीं, तत्कालीन समाज की स्थितियों का भी वर्णन है। क्योंकि इनका संपर्क राजघराने से भी था पतंजलि का। और महाभाष्य में इन्होंने 84 अध्यायों में पाणिनि और कात्यायन के जो सूत्र हैं उस पर अपनी टिप्पणी की है। उस पर इन्होंने महाभाष्य लिखा है। जो प्रथम अध्याय है, ये अध्याय जो आनीक में बटे हुए हैं, प्रथम अध्याय को पश्चसानीक भी कहा जाता है। पश्चसानीक ये बड़ा प्रसिद्ध है। पसपसा शब्दों की गहन व्याख्या है इसमें। ते त्रिमुनि हैं जो व्याकरण साहित्य में अमर हैं। मैंने अभी कहा आपको कि त्रयी संस्कृत साहित्य में आपको मिलता है। आप पढ़े होंगे साहित्य में तो लघुत्रयी, जिसमें कालिदास के रचनाएं हैं, कुमार संभवम,
रघुवंशम, ये 2 महाकाव्य और मेघदूत नामक खंड काव्य लघुत्रय में आता है। और बृहत्त्रयी के अंतर्गत भारवी का किरातार्जुनीयम, महाकवि माघ का शिशुपालवधम और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम आता है। वेदत्रयी ऐसे ही कहा जाता है, तीनों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वेदत्रयी के अंतर्गत आते हैं। पाषाण त्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम की प्रथम 3 सर्गों को रखा जाता है। तो इस तरह से त्रयी व्याकरण में भी जब मुनि त्रयी पूछा जाएगा तो आप पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का ही नाम लेंगे। आइए हम देखते हैं अष्टाध्यायी, जो पाणिनि की ऐसी रचना है, जो कालजयी रचना है, जो व्याकरण साहित्य की आधारशिला है। पाणिनि ने सिर्फ अष्टाध्यायी नहीं लिखा, एक जाम्बवती विजय इनकी रचना है। जाम्बवती विजय ये भी महाकाव्य लिखा। कहा जाता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य का ये प्रथम महाकाव्य है, ऐसा कहा जाता है। तो जो भी है, जाम्बवती विजय, जिसका दूसरा नाम पाताल विजय भी है। क्योंकि भगवान कृष्ण जाम्बवती को पाने के लिए पाताल की विजय किए, पाताल यात्रा किए, उसी को ध्यान में रख करके महाकाव्य लिखा गया। कात्यायन का भी एक स्वर्गारोहण बड़ा प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो इस तरह से आइए देखते हैं पाणिनि की जो कीर्ति जिस रचना पर टिकी है, अष्टाध्यायी को। अष्टाध्यायी नाम से ही ज्ञात है, इसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं, अष्टाध्याय 8 अध्याय। निस प्रत्यय लगा है इसमें। ये देख रहे हैं द्विग समास अकारांत अष्टाध्याय से निस प्रत्यय होकर के अष्टाध्यायी बना है। अष्टाध्यायी की महनीयता शब्दों से नहीं व्यक्त की जाती। महाभाष्यकार पतंजलि ने बड़ी सुंदर बात लिखा है अष्टाध्यायी के बारे में कि अष्टाध्यायी है क्या? सर्ववेद यह सर्ववेद परिषद शास्त्र। उन्होंने कहा कि अष्टाध्यायी सर्ववेद परिषद शास्त्र है, महाभाष्य में कहा है। जो ज्ञान है उसका ये शास्त्र है, सिर्फ वेद से संबंधित नहीं है। वेद यहाँ पर विद धातु से बना है, ज्ञान, ये ज्ञान की सभा है। हर प्रकार का ज्ञान आपको मिलेगा अष्टाध्यायी में। इसमें 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी नाम से ही आप देख लीजिए, इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। विभाजन है इसका, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। ये समझिए कि 4 पाद प्रत्येक अध्याय में हैं। तो इस तरह से कितने पाद हो गए? 32। पूरे अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं और 3996 लगभग 4000 सूत्र हैं अष्टाध्यायी में, व्याकरण के सूत्र 4000 सूत्र। अष्टाध्यायी में जो अध्याय है इसका विभाजन जो पाणिनि ने किया है, तो आप ध्यान से देखेंगे जो इसमें
प्रथम अध्याय है। अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय, इसमें संज्ञा सूत्रों का वर्णन है। इसमें संज्ञा को बताया गया है, संज्ञा सूत्र हैं। और प्रथम और द्वितीय अध्याय में इसमें संज्ञा सूत्र हैं। आपका जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो अध्याय हैं, इसमें आप देखेंगे प्रत्ययों का विधान है। प्रत्यय जो महत्वपूर्ण है, सब प्रत्यय, तमाम प्रकार के प्रत्ययों का उल्लेख। और जो छठा अध्याय है, उसमें लोप और संप्रसारण। छठवें अध्याय में कुछ संज्ञाएं लोप, संप्रसारण आदि संज्ञाएं हैं। जो सातवां अध्याय है, उस सातवें अध्याय में अंगाधिकार के सूत्र मिलते हैं। आप पढ़ेंगे, बड़ा सुंदर है ये अंगाधिकार, अंग विधान है इसमें। और जो आठवां अध्याय है, आठवें अध्याय में आप देखेंगे तो उसमें प्लुत आदि का विधान है। इस संक्षेप में अध्यायवार जो पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में जो प्रकरण रखा है, वो हमने आपको बताया। वास्तव में ध्यान से देखेंगे तो अष्टाध्यायी को दो भाग में आप बांट सकते हैं। पाणिनि ने जैसा बड़ा सुंदर सूत्र शैली अपनाई, इसलिए उनको सूत्रकार कहा गया। कात्यायन ने वार्तिक लिखा, उन्हें वार्तिककार कहा गया। और भाष्य लिखा पतंजलि ने, उनको भाष्यकार कहा गया। देखिए, जो अष्टाध्यायी के, ध्यान समझिएगा इस बात को, परीक्षा में पूछता है। ये पूछता है कि सपाद सप्ताध्यायी, ये पूछ रहा है सपाद सप्ताध्यायी ये क्या है। तो इसमें होता है कि सपाद सप्ताध्यायी है क्या, आप देखिएगा, इसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम अध्याय से लेकर आठवें अध्याय, आठवें अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम पाद, इसको आप प्रथम अध्याय से लेकर आठवें अध्याय के प्रथम पाद को सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं। क्योंकि 7 अध्याय तो हो गए और आठवें अध्याय का एक पाद, तो सपाद, पाद सहित सप्त अध्याय, सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं। और त्रिपादी क्या है, ये भी पूछ देता है। त्रिपादी क्या है, परीक्षाओं में आजकल पूछा जा रहा है ऐसा प्रश्न। त्रिपादी आठवें अध्याय के द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ पाद, ये त्रिपादी कहलाते हैं। याद रखिएगा, प्रथम अध्याय से लेकर आठवें अध्याय के प्रथम पाद को हम सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं। और आठवें अध्याय का जो 3 पाद बच गया, एक अध्याय में 4 पाद होता है, जो 3 बच गया, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ, इसको हम त्रिपादी कहते हैं।
तो इस तरह से अष्टाध्यायी में बड़ा सुंदर विभाजन किया गया सपाद, सप्ताध्यायी और त्रिपादी का। इसकी महनीयता क्या है, कितना सुंदर सूत्र का प्रयोग, सूत्र वाक्यों का प्रयोग आप देखिएगा। आपको मैं बता दूं, इसमें पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम, यह सूत्र इतना बढ़िया इसका विधान है कि जहां भी समान नियम आकर टकरा जाते हैं, एक समान नियम जहां पे टकरा जाते हैं तो ये तुरंत आ जाता है, ये तुरंत दूसरे को असिद्ध कर देता है। एक को असिद्ध कर देता कि यहां पर वो असिद्ध हो जाएगा। विप्रसिद्धे कार्य में देखिए, विप्रसिद्धे विप्रसिद्धे परम कार्यम, ये भी वही आ गया, बोल दिया ये सूत्र। तुल्य बल विरोध होने पर कार्य का निर्धारण कर दिया कि कौन सा कार्य होगा, कौन सा नहीं होगा, पूर्व होगा कि पर होगा। तो इस तरह से खूब सुंदर सूत्र वाक्यों में इन्होंने किया, क्योंकि व्याकरण मुख है। वेदांग आपको बताया गया होगा या आप पढ़े होंगे वेदांग, वेदांग में सर्वश्रेष्ठ अंग है। वेदांग आपको बताया गया होगा। वेदांग जो हमारे यहाँ 4 वेद और 6 वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, वेदांग 6 हैं। कौन कौन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि व्याकरण का क्या महत्व है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं जिनमें शिक्षा को घ्राण कहा गया। वेद को, संपूर्ण ज्ञान को एक पुरुष माना गया कि संपूर्ण ज्ञान जो है, क्योंकि वेद कहते किसको है, ज्ञान की जो अनंत क्षेत्र हैं, ज्ञान के जो अनंत, या यूं कह लीजिए अनंत ज्ञान राशियां वेद कहलाती हैं। एक सुंदर परिभाषा, अनंत ज्ञान राशियां वेद कहलाती हैं। तो ये वेद को आप अगर एक पुरुष मान लें, मान लीजिए कि वेद एक पुरुष है तो पुरुष के अंग होने चाहिए, तो वेद पुरुष है तो वेद पुरुष का अंग यह है 6। शिक्षा को घ्राण बताया गया, घ्राण आप समझते हैं नासिका। कल्प देखिए, कल्प हस्तव माने हाथ बताया गया। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख बताया गया है, बहुत सुंदर स्थान मिला है। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया है व्याकरण। लिखा है व्याकरणम मुखम स्मृतम, कितनी सुंदर बात लिखी है। व्याकरण मुख है वेद पुरुष का, और छंद क्या है, पादव, पैर है, द्विवचन है, 2 पैर। ज्योतिष नेत्र हैं, वेद पुरुष के नेत्र हैं ज्योतिष। और जो निरुक्त है यह कर्णव। देखिए 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। इन वेदांगों में व्याकरण को मुख का स्थान मिला है, मुख है, मुख नाम मिला है। व्याकरण इतना सुंदर है क्योंकि व्याकरण क्या करता है, व्याक्रियन्ते शब्दानि नीति व्याकरण। व्याकरण शब्दों के पृथक पृथक भागों का पूर्ण विवेचन करता है, स्पष्ट विवेचन करता है। व्याकरण के महत्व को ध्यान में रख करके अपने पुत्रों को बार बार लोग कहते हैं, जो विद्वत समाज है वो कहता है कि पुत्र बहुत कुछ न पढ़ो ठीक है, लेकिन व्याकरण जरूर पढ़ो, क्योंकि व्याकरण शब्द की महत्ता बताई गई। व्याक्रियन्ते शब्द
अनेन इति व्याकरण। ये व्याकरण के बारे में बताया गया, शब्दों के पृथक पृथक भागों का जहाँ पूर्ण विवेचन होता है, जिसके माध्यम से वो व्याकरण है। मैंने आपको प्रथम वीडियो में बताया था कि व्याकरण शब्द का अर्थ है वर्ण विश्लेषण, शुद्ध शुद्ध विश्लेषण करना, शुद्धता है। इसी के द्वारा संस्कृत संस्कारित हुई, संस्कृत को, इस भाषा को संस्कृत नाम मिला। तो विद्वत समाज अपने पुत्र को कहता है, बड़ी सुंदर बात है, देख लीजिए, यद्यपि बहुनाधि से, यद्यपि बहुनाधि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम, यद्यपि बहुनाधि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम। क्यों व्याकरण पढ़ो? बताया है, स्वजनः स्वजनो स्वजनः माँ भूत, यह स्वजन स्वजन है, विसर्ग का ऊ का ओ हो गया है, माँ भूत सकलम सकलम सकृत सकृत, यह सकृत और सकृत है। देखिए, कहता है कोई, यद्यपि बहुनाधि से तथापि पठपुत्र व्याकरण। कितनी सुंदर बात है, यद्यपि बहुनाधि से तथापि पठपुत्र व्याकरण, स्वजनः स्वजनो माभूत, सकलम सकलम शकलम, सकृत सकृत, यथा जैसे, यथा जैसे। हे पुत्र, बहुत मत पढ़ो, लेकिन व्याकरण जरूर पढ़ो। व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो तुम वर्णों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्वजन जो स्वजन है, स्व अपने, जो अपने लोग हैं, वो स्वजन कुत्ता, उच्चारण गलत हो जाएगा। तो स्वजन अपने लोग, उच्चारण की असावधानी के कारण कुत्ता अर्थबोध हो जाएगा। सकल जो संपूर्ण है, उसे सकल कह दोगे तो सकल माने वह टुकड़े में बट जाएगा। और सकृत जो एक बार अर्थ दे रहा है, वह छकृत, सकृत छ है, छोट छ है, सकृत माने मल, विष्ठा, वह अर्थ देने लगेगा कि वर्णों का उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो वर्णों के अपराध से बहुत नुकसान होगा। इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया, क्योंकि स्वर का अपराध हुआ उच्चारण में, और खुद जो है वाग वज्र बन गया, वृत्तासुर का वध हो गया। तो व्याकरण बहुत सुंदर एक ग्रंथ है, शास्त्र है, और त्रिमुनियों के द्वारा जिसे फलीभूत किया गया है, त्रिमुनियों के द्वारा जिसे मंच दिया गया है साहित्य में। तो मैंने आपको व्याकरण साहित्य की त्रिमुनि और अष्टाध्यायी पर आज हमने चर्चा की इस प्रकरण के बारे में। अब कल जो अगली वीडियो में बनाऊंगा उस पर व्याकरण माहेश्वर सूत्र वर्णमाला प्रारंभ होगी। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने प्रथम वीडियो को सम्मान दिया, मेरा उत्साहवर्धन किया,
आज का भी मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया होगा, आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे। धन्यवाद।